जी हाँ दोस्तों, मैं विश्वनाथ कुमार, डायरेक्टर ऑफ द लखपत। हमने पिछले सेशन में पार्ट 1 में 71 तक आप लोगों के बीच प्रश्न लेकर आए थे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 72 यानी 72 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कृपया करके जितने भी विद्यार्थी जो 10th के विद्यार्थी हैं, कृपया करके आप अपने सहयोगी साथी सहपाठी दोस्त यार जो भी आपके नज़दीकी है सभी के साथ यह वीडियो सेशन शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि हमने बताया था कि आपको 600 प्लस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बेहद तरीके से 600 प्लस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हमने तैयारी करानी है और साथ ही साथ आपको 50 प्लस ऑब्जेक्टिव 100% तैयारी हो जाएगी हमारे इस कुछ सेशन से। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को इग्नोर न करके आप अपने पढ़ाई को जारी और बेहतर रिजल्ट के लिए हमसे अवश्य जुड़े। कि देश में तांबे का कुल कितना भंडारण है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 125 करोड़ टन। कितना है बच्चे? 125 करोड़ टन है। आपसे पूछेगा कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, जिसका होगा 80%। कितना बोलेंगे? 80% होगा। ठीक है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो इसका आंसर होगा चूना पत्थर। क्या बोलेंगे? चूना पत्थर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारण है, तो इसका आंसर होगा असम। क्या होगा? असम। क्या होगा? असम होगा। क्या होगा इसका आंसर? असम होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, तो तारापुर। क्या बोलेंगे? तारापुर। तारापुर कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। आपसे पूछेगा MH महाराष्ट्र में। आपसे पूछेगा कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तारापुर, जो महाराष्ट्र MH बोलते हैं शॉर्टकट। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो कोयला है। क्या बोलेंगे बच्चे? कोयला है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका आंसर होगा जी कोयला है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत क्या आता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा। क्या बोलेंगे बच्चा? सौर ऊर्जा। याद रखेंगे, बेहद मेरा ये सेशन है और कृपया करके इस वीडियो को इग्नोर ना करके आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। साथ ही साथ हमारे इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल लखपत को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अपनी प्रतिक्रिया प्रत्येक वीडियो में जरूर दें, ताकि आने वाली अगला वीडियो काफ़ी बेहद और रोचकदार होगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कब हुआ था बच्चा? इसका आंसर होगा बच्चे 20 करोड़ वर्ष पूर्व। चलिए हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था बच्चा? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो झारखंड है। कौन है? झारखंड। झारखंड जो बिहार से कब अलग हुआ था? झारखंड जो बिहार से कब अलग हुआ था, तो इसका आंसर होता है 15 नवंबर। कब बच्चा? 15 नवंबर 2000 को यह बिहार से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। चलिए, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट। यानी सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट। कोयला के कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल हेतु। किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। ठीक है। भारत का सर्वप्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ बनाया गया था? दिग्बोई। कहाँ बनाया गया था? दिग्बोई। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो दिग्बोई में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? इसका आंसर होगा पेट्रोलियम। क्या होगा बच्चे? पेट्रोलियम। यानी प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो बोलेंगे सतलज नदी। किस नदी पर? सतलज। याद रखना है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस पर है स्थित है, तो आप इसका आंसर हो जाएगा आपका सतलज। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन होगा? तुंगभद्रा। क्या बोलेंगे? तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्रीय उदाहरण है किसका? बरौनी। क्या बोलेंगे? बरौनी।
यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? जादूगोरा। क्या बोलेंगे? जादूगोरा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन हो गया? जादूगोरा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो तारापुर। कौन है? तारापुर। ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चे राजस्थान। क्या होगा जी? राजस्थान। चलिए हम लोग बात करते हैं ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत के सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो क्या है? खंभाती खाड़ी। क्या होगा बच्चे? खंभाती खाड़ी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है औद्योगिक अवस्थिति का कारक क्या है? मतलब तो बाजार, पूंजी और क्या होगा बच्चे? ऊर्जा। भारत में सर्वाधिक पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी का नाम क्या है? टाटा लौह इस्पात कंपनी। क्या बोलेंगे? टाटा लौह इस्पात कंपनी। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट। क्या है? सीमेंट। कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट क्या है? नहीं है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? कोलकाता हावड़ा। क्या बोलेंगे बच्चा? कोलकाता हावड़ा। कौन उद्योग सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत आता है? तो कहे बोकारो लौह इस्पात उद्योग। क्या बोलेंगे बच्चा? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। हम लोग बात कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी। क्या हो गया बच्चा? उपभोक्ता उद्योग। कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी। क्या हो गया? चीनी उद्योग जो उपभोक्ता उद्योग है। कौन छोटे पैमाने पर उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग को किस पैमाने पर रखा गया है? छोटे पैमाने पर रखा गया है। भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सा गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 3.88 लाख किलोमीटर थी। बस इतना ही था उस समय। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। सबसे अधिक पक्की सड़क कहाँ पे मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में। मतलब MH शॉर्टकट बोलते हैं। क्या है बच्चे? MH। सड़कों का वर्ग नहीं है तो क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। सड़कों का वर्ग में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नहीं आता है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता दिल्ली। क्या बोलेंगे बच्चे? कोलकाता दिल्ली। कोलकाता दिल्ली। ठीक है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो 2005 में। कब दिया गया? 2005 में। याद रखेंगे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 1986 में। कब किया गया? 1986 में। याद रखेंगे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बच्चे 1986 में। इंदौर पत्तन किस राज्य में है? तो इसका तमिलनाडु में। क्या बोलेंगे? तमिलनाडु में। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8 डाक क्षेत्र में। कितने डाक क्षेत्र में? 8। इसका आंसर है 8 डाक क्षेत्र। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? इसका आंसर हम नेक्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है। क्या है? 10। कितना है? 10। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। आपसे पूछेगा फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में खेती की जाती है? इसका होगा 60%। कितना प्रतिशत होगा? 60%। चलिए राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? राज्य के कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80%। कितनी प्रतिशत हो गया? 80%। गन्ना उत्पादक जिला कौन नहीं है? तो रोहतास। रोहतास जिला में गन्ने यानी ऊख की खेती नहीं की जाती। हम लोग की देहाती भाषा है ऊख बोलते हैं उसको। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? धीरे धीरे क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। तो आपसे पूछेगा कि बिहार में जूट के उत्पादन में क्या हो रही है? तो धीरे धीरे गिरावट हो रही है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र में कौन है? गंगा का दियारा क्षेत्र क्या है? सबसे आगे है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? 1955 में। आपसे पूछेगा कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? 1955 में। और एक दूसरा क्वेश्चन आप लोग भी जानते हैं बिहार का शोक नदी कौन है? कोसी है। क्या है? कोसी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो वाल्मीकि नगर। कहाँ हुआ था? वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर जो बिहार में स्थित है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो रोहतास में। कौन जिला बनेगा? रोहतास में। नहरों के द्वारा सिंचाई बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो
6374 किलोमीटर। कितना है बच्चे? 6374 किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो दरभंगा। जानते हो वहाँ पे दरभंगा में मिथिला यूनिवर्सिटी जो है इसी क्षेत्र में है। कांवड़ झील स्थित है बेगूसराय जिले में। कहाँ पे स्थित है बच्चा? बेगूसराय जिले में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो बच्चा इसका आंसर होगा पटना। आप बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है? तो गंगा के द्रोणी क्षेत्र में खनिज तेल मिलने की संभावना है वहाँ पे। चलिए ठीक है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का जो सीमेंट उद्योग में होता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। पाइराइट खनिज है अधात्विक। क्या है? अधात्विक। पाइराइट खनिज क्या बच्चे? अधात्विक। बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना कितना है? 0.1 से लेकर 0.6 ग्राम तक है। तो बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है कितना? 0.1 से लेकर 0.6 तक। कहलगांव तापी विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो भागलपुर में। किस में? भागलपुर में। कांटी तापी विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर कांटी क्षेत्र में यहाँ पे कांटी बनाया जाता है जिसे हम लोग कील बोलते हैं। बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है? तो बच्चा इसका आंसर क्या है जी? 10 है। क्या है? 10 है। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 44.20 20 मेगावाट है। कितना है? 20 मेगावाट। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने छोड़ दिया, बताएंगे। चलिए तो हम चाहेंगे जितने बच्चे देखें हमारे इस वीडियो को तो कृपया करके लख द पथ चैनल को आप क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें बेल का आइकन दबा दीजिए। साथ ही साथ आप 100% लाइक कीजिए और लाइक के साथ साथ कुछ प्रतिक्रिया यानी आप ज़रूर दें ताकि आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसे बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।